Hello everyone, good morning and welcome to the Knowledge Care. I am presenting here the Hindu vocabulary for all competitive exams. ठीक है, तो मैं आज द हिंदू vocabulary लेकर आ रहा हूँ। जितने भी competitive एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आप इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अतः इस सीरीज़ को देखना ना भूलें, और यह पर डे सीरीज आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा विजिलेंस। तो विजिलेंस जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। कौन सा है? एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है, विजिलेंस का मतलब होता है जागरूकता। क्या मतलब होता है दोस्तों? जागरूकता। ठीक है, जागरूकता मतलब अवेयरनेस। ठीक है, तो चलिए इसका साइनो देखते हैं फटाफट। साइनो क्या है? साइनो हो सकता है अटेंशन, हो सकता है सर्विलांस होता है। ठीक है, अटेंटिवनेस मतलब कि आपको हमेशा क्या होना होता है? चौकस होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। सर्विलांस होता है ना, लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी सर्विलांस में, अर्थात सीसीटीवी के निगरानी में है। ठीक है, अटेंशन मतलब ध्यान दें। ठीक है, एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इन अटेंटिवनेस मतलब आपका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल, इन अटेंटिवनेस। ठीक है, अब इसका यूज़ देखते हैं सेंटेंस में। तो यूज़ क्या है? सिक्योरिटी ड्यूटीज़ दैट डिमांड लॉन्ग आवर ऑफ विजिलेंस। जो भी सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको क्या होता है? घंटों घंटों तक जागरूक होना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो क्या मतलब इसका? सिक्योरिटी ड्यूटीज़ दैट डिमांड ऑफ लॉन्ग आवर ऑफ विजिलेंस मतलब सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा चौकन्ना होना पड़ता है, और होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वोकैब। अगला वोकैब है हमारा एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट क्या है? तो एग्जॉर्बिटेंट जो है यह भी एक एडजेक्टिव ही है, और इसका मतलब होता है अत्यधिक। क्या मतलब होता है दोस्तों? अत्यधिक। अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक का मतलब एक्सेसिव। ठीक है, एक्सेसिव जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। इसका साइनो देखते हैं। तो साइनो है हमारा एक्सटॉर्शनेट, एक्सेसिव, स्पाइक। स्पाइक का मतलब क्या है? अचानक बढ़ जाना। ठीक है, ऊंचा हो जाना, स्काई हाई। ठीक है, तो बढ़ जाना, क्या होना? ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। एक्सटॉर्शनेट का मतलब भी होता है कि बढ़ा देना किसी चीज़ को, क्या करना? स्थिति को बद से बदतर कर देना। ठीक है, एक्सटॉर्शनेट विस्तार कर देना, उसको बढ़ा देना। चलिए इसका एंटो देखते हैं अब। इसका एंटो है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या? जितनी आवश्यकता हो उतनी ही आप मात्रा लें, तो रीजनेबल है, जायज़ है। कहते हैं ना कि जायज़ है। ठीक है, चलिए यूज़ देखते हैं इसका सेंटेंस में। सम हॉस्पिटल्स चार्ज एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ बेड्स। ठीक है, कुछ जो अस्पतालें हैं, कुछ क्या अस्पतालें हैं, अक्सर अस्पतालें ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो उनका जो बेड खर्चा होता है, बेड फीस होता है, उनकी क्या होती है? एक्सेसिव होती है, हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज़। तो डिफ्यूज़ जो है, डिफ्यूज़ वर्ड है, ये भी एक एडजेक्टिव ही है, और इसका मतलब होता है, डिफ्यूज़ का मतलब होता है शांत करना। क्या मतलब होता है? सॉरी, डिफ्यूज़ का मतलब होता है बिखरा हुआ। क्या मतलब होता है? बिखरा हुआ। डिफ्यूज़ का मतलब होता है बिखरा हुआ। जैसे कि आप किसी चीज़ को इतर बितर तितर बितर करना कह सकते हैं। इसका मतलब होता है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड, ठीक है, मतलब क्या होना? तितर बितर होना, छितरा जाना। ठीक है, डिस्पर्स्ड, दो बहुत अच्छे वर्ड हैं इसका। स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड। आप कहते हैं ना कि लाइट क्या होता है? डिस्पर्स्ड हो जाता है, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है ना, तो डिस्पर्स्ड कहते हैं ना उसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका एंटो क्या होगा? इसका एंटो होगा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब आपका एकदम क्या होना चाहिए? सारा ध्यान एक ही जगह होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड, एक जगह इकट्ठा होना। ठीक है, चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं फटाफट। द डिफ्यूज कम्युनिटी विच सेंटर्ड ऑन द चर्च। जो भी बिखरे समुदाय के लोग थे वे कहाँ इकट्ठा हुए? चर्च में जमा हुए। सेंटर्ड ऑन द चर्च। ठीक है, तो जो भी लोग बिखरे हुए थे, गिले सिकवे थे, कहाँ आकर मिले? चर्च में आकर मिल गए। चलिए नेक्स्ट हमारा है डिफ्यूज़। ये भी डिफ्यूज़ ही है, दोनों डिफ्यूज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग देख लीजिए, DIFFUG, ये डिफ्यूज़ है एडजेक्टिव,
और DUFUSE डिफ्यूज़, ये क्या है, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है शांत करना। इसका क्या मतलब है दोस्तों, शांत करना, ठीक है, गिव पीस, ठीक है, शांत करना, ठीक है। चलिए इसका साइनो देखते हैं फटाफट। इसका साइनो है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम करना, दबा देना, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब तो जानते ही कम करना है। लिसन मतलब उसकी बातों को सुनना, उसको समझाना, ठीक है। एंटो, एंटो का मतलब होता है, एंटो इसका है हाइटेन और एक्साग्रेट। एक्साग्रेट का मतलब क्या है कि शांत करने की बजाय क्या करना, भड़का देना, किसी को भड़का देना। नहीं होता है, गांव में अक्सर ऐसा होता है, शहरों में भी ऐसा होता है। स्थिति को क्या करना, अनकंट्रोल कर देना और भड़का देना। हाइटेन मतलब चढ़ा बढ़ा देना, ठीक है, शांत करने की बजाय उसको चढ़ा देना, ठीक है। यूज इन सेंटेंस, सेंटेंस में देखिए इसका यूज क्या है, द स्कीम टॉट ऑफिसर हाउ टू डिफ्यूज पोटेंशियली एक्सप्लोसिव सिचुएशन। मतलब ऐसी योजना जो ऑफिसर को यह सिखाती है कि जब सिचुएशन अनकंट्रोल है, विस्फोटक सिचुएशन है, स्थिति जो है बहुत क्या कहते हैं, विकराल हो चुका है, वहाँ पे किस तरह से शांत करना है। अब देखते हैं कि जब होता है क्या है कि कोई दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना वगैरह होता है, तो ऑफिसर्स लोग आते हैं और कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, विनम्रता का भाव दिखाते हैं और लोगों को क्या कराते हैं, शांत कराते हैं, है ना। तो ये जो डिफ्यूज है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, शांत कराना। चलिए अगला है हमारा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव ही है और इसका मतलब होता है, डिस्क्रीट का मतलब है विचारशील। क्या मतलब है दोस्तों, विचारशील, विचारशील, ठीक है। विचारशील का मतलब क्या, मतलब जो विचार रखता हो, जो बातों को मानता हो। कहता है ना कि बहुत अच्छा लड़का है, बातों को मानता है, विचार रखता है, विनम्र स्वभाव का है ना। इसका मतलब, इसका साइनो देखें, सर्कमस्पेक्ट, कॉशियस, कॉशियस मतलब सचेत रहता है, केयरफुल मतलब हमेशा ध्यान रखते रहता है, हमेशा ध्यान रखता है, ख्याल रखता है दूसरों का, ठीक है। इसका एंटो क्या हो जाएगा, इनडिस्क्रीट मतलब ठीक उसका उल्टा। इनडिस्क्रीट मतलब विचार के बदला रूढ़िवादी, किसी की बात पर अरंगा लगा देना, है ना, किसी की बात को इनकार ही नहीं करना, ठीक है। कहता है ना कि ये बेढंग लड़का है, किसी का बात ही नहीं मानता है। चलिए इसका देखते हैं। वी मेड सम डिस्क्रीट इंक्वायरीज, ठीक है, मैंने कुछ विचारशील आंकड़े प्राप्त किए, बनाए, ठीक है। वी मेड सम डिस्क्रीट इंक्वायरीज, मैंने कुछ विचारशील या ज़रूरत के अनुसार मैंने कुछ क्या किए, पूछताछ की, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। तो हमारा अगला वर्ड क्या है दोस्तों, ये है प्रीवैलेंस। प्रीवैलेंस एक नाउन है और इसका मतलब होता है प्रसार। प्रसार जानते हैं, प्रसार का मतलब क्या, किसी भी चीज़ को क्या करना, न मार कर बड़ा कर देना, प्रसार, ठीक है। चलिए फटाफट इसका साइनो देखते हैं। जनरलिटी, जनरलिटी का मतलब क्या होता है ना, सामान्यता, उदारवादी, उदार कर देना, जनरलाइज कर देना, ठीक है। परवेशिवनेस, प्रवेशिवनेस का मतलब भी विस्तार करना होता है, ठीक है। उसको क्या करना, संक्षिप्त रूप को और बढ़ाना, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन देना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। एंटो क्या होगा इसका, अनकॉमननेस मतलब ये क्या है, जल्दी से अवेलेबल ही नहीं है, इसका विस्तार हो ही नहीं सकता। अनकॉमननेस है मतलब एकदम क्या कहते हैं, बढ़ नहीं सकता है, ठीक है, अनकॉमननेस। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। द प्रिवेलेंस ऑफ सनलाइट लेड टू ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ द विंडोज। होता है ना, जब सूर्य का प्रकाश जब प्रसारित होता है तो हमें क्या होता है, मजबूरन खिड़कियां बंद करनी पड़ती है। सनलाइट लेड टू ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ द विंडोज, जब आप खिड़की खोले रहते हैं गर्मी के दिनों में, जब सनलाइट आती है, डायरेक्ट आने लगती है हमारे कमरे के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी खिड़कियां उनको बंद करना पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला वर्ड है रिपेरेशन। रिपेरेशन ये आपका नाउन है और रिपेरेशन का मतलब होता है मरम्मत। क्या होता है, मरम्मत, ठीक है। अब देखिए मरम्मत का मतलब क्या है, इसका साइनो क्या है, तो देखिए साइनो है एमेंड्स। एमेंड्स का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, चलो भरपाई कर देंगे, चलो जो नुकसान हुआ भरपाई कर देंगे। रेस्टिट्यूशन, ठीक है,
रेस्टिट्यूशन का मतलब ही वही है रिड्रेस, चलो जो होगा देख लेंगे, झेल लेंगे, ठीक है, मतलब झेल लेंगे क्या मतलब, जो होगा उसकी भरपाई करेंगे। कहता है ना जैसे कि कोई भी लॉस होता है, हम लोग कोई जैसे अभी अभिनेता हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी चले गए दुनिया को छोड़कर, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये इरिपेरेबल लॉस्ट है, ठीक है, इनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, बहुत अच्छे कलाकार थे, सजीव कलाकार थे, है ना। तो इसका एंटो देखते हैं, इसका एंटो क्या है, इम्पेयरमेंट, भाई तुमसे न हो पाएगा, जो मेरी क्षति हुई है वो तुमसे न हो पाएगा, यानी तुम मरम्मत नहीं कर सकते हो, इम्पेयरमेंट, ठीक है, इसका एंटो हो जाएगा। चलिए यूज इन सेंटेंस देखते हैं। द कोर्ट्स रिक्वायर्ड ए कन्विंस्ड ऑफेंडर टू मेक अ फाइनेंशियल रिपेरेशन टू हिज विक्टिम, मतलब कोर्ट को यह चाहिए कि यह आवश्यक है, ज़रूरत है कोर्ट को कि वह जो दोषी है उसको क्या करे, उसको कन्विंस्ड करे कि जो उसका अभियुक्त है उसकी जो क्षति हुई है उसको क्या करे, भरपाई करे। तो यह क्या होता है, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट यह डिसीजन सुनाता है ना कि देखिए फलाने फलाने मुकदमे के तहत ये धारा के तहत आपको इतना भरपाई करना पड़ेगा, आपके अपने विक्टिम्स को इतना देना पड़ेगा, इतना हर्जाना देना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला 8वां हमारा वर्ड है इंट्रूसिव। देखिए दोस्तों, इंट्रूसिव का मतलब ये भी एडजेक्टिव ही है, और इंट्रूसिव का मतलब होता है हस्तक्षेप करने वाला, है ना, बीच में आ जाता है ना, हस्तक्षेप करने वाला, हस्तक्षेप करने वाला। जैसे हमारा अभी इंडो चाइना क्लैश चल रहा है, तो उसमें देख नहीं रहा, अमेरिका बार बार अपना कुछ ना कुछ बयान दे रहा है, ठीक है, मतलब हस्तक्षेप करना चाह रहा है। अब उसके पीछे क्या वजह है, ठीक है, हो सकता है उसका अपना भी कुछ फ़ायदा हो। तो साइनो देखते हैं, इसका साइनो है इन्वेसिव, ऑब्ट्रूसिव, इंट्रूडिंग, ठीक है, सब का मतलब सेम ही है। इन्वेसिव मतलब क्या, बीच में आना चाहता है, ऑब्ट्रूसिव मतलब बाधक बनना चाह रहा है, यानी कि बीच में आकर कुछ रोड़ा अटकाना चाह रहा है, ऑब्ट्रूसिव का मतलब, ठीक है, हस्तक्षेप करना चाह रहा है, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं बीच में आकर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ना। इंट्रूडिंग इसका भी मतलब है वही कि आपका क्या करना, बीच बचाव करना, हस्तक्षेप करना, है ना। चलिए एंटो क्या है, इसका एंटो है लॉ की, मतलब हम आने ही नहीं देना चाह रहे हैं, कहते हैं ना कि मेरे बीच में कोई दूजा आएगा तो उसको मार दूंगा, काट दूंगा, टांग दूंगा, है ना, हवा को भी नहीं आने दूँ, कहना है ना। तो लॉ की मतलब क्या करना है, एकदम कस के दो आदमी बात कर रहे हैं, चिपक के बात कर रहे हैं, कोई बीच में आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए यूज इन सेंटेंस देखते हैं। द रिपोर्टर आस्क्ड एन इंट्रूसिव क्वेश्चन, है ना, रिपोर्टर की तो आदत ही है, क्या करता है, पर्सनल क्वेश्चन पूछ देता है, हस्तक्षेप करने वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि मैम आप कब माँ बनने वाली हैं, अभी हीरोइन से पूछ देता है ना, हीरो से अक्सर पूछते रहते हैं कि कब आप शादी करने वाले हैं, है ना। तो रिपोर्टर का हमेशा काम ही है कि हस्तक्षेप करने वाला क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है। चलिए उनका खैर उनका काम है, मैं अपना काम करूं। अगला हमारा पॉइंट 9वां है डिसबर्स। देखिए दोस्तों, ये डिसबर्स जो है ये भी आपका वर्ब भी है, और डिसबर्स का मतलब होता है व्यय करना, क्या करना, खर्चा करना, व्यय करना, ठीक है, व्यय करना, खर्चा करना, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, व्यय करना, खर्चा करना, ठीक है। इसका साइनो देख लेते हैं फटाफट। साइनो है इसका स्पेंड, होता है ना, स्पेंड करना, पे आउट, ले आउट, चलो भाई तुम ही पेड कर दो, चलो ले आउट कर दो तुम ही, ठीक है, तुम अपना कर दो, ठीक है। एंटो का क्या है, क्लेम करना, बचाना, सेव करना, है ना, क्लेम करना कि नहीं हम नहीं करेंगे इस बार खर्चा, तुम करो, ठीक है, इस बार तुम्हारी बारी है। चलिए मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होगा। $67 million ऑफ द प्लेस्ड एड हैड ऑलरेडी बीन डिसबर्स्ड, यानी कि जो दावा किया था मैंने कि $67 मिलियन खर्च करूँगा, मदद करूँगा, वो मैंने क्या कर दिया है, ऑलरेडी डिसबर्स कर दिया है, मतलब ऑलरेडी इस पर खर्च कर दिया है, इस योजना पे खर्च कर दिया है। अब अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट जो है दोस्तों ये आपका एडजेक्टिव ही है, और इसका साइनो क्या है, इसका साइनो है फर्म। मीनिंग बता देते हैं पहले। तो इसका कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, होता है ना, कंक्रीट, सीमेंट, डालमिया सीमेंट, है ना, सुनते हैं ना दोस्तों। तो ठीक है, चलिए ठोस तो क्या होता है, फर्म, कहता है ना कि तुम फर्म डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठोस डिसीजन नहीं ले रहे हो तुम्हारा। डिफिनिट,
डिफिनिट का मतलब क्या, निश्चित। एक बार निश्चित कर लो यार, क्या करना है। स्पेसिफिक, विशिष्ट, मतलब आप बदलेंगे नहीं, बार बार नहीं बदलना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया साइनो। एंटो देख लेते हैं। एंटो इसका वैग्यू, वैग्यू का मतलब क्या, अस्पष्ट, कुछ पता ही नहीं तुम्हारा, कब क्या करते हो कब क्या नहीं करते हो, ठीक है। तो अस्पष्ट हो, विचार नहीं है तुम्हारा, क्लियर नहीं है, ठोस डिसीजन नहीं ले पाते हो, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट क्या है, ये भी अनिश्चित है, मतलब अनिश्चित है, कुछ नहीं, कुछ फिक्स ही नहीं है तुम्हारा। चलिए यूज़ देख लेते हैं। आई हैवेंट गॉट एनी प्रूफ ऑफ द किलिंग, मतलब मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है मर्डर का, जो मर्डर हुआ पिछली रात को या जो भी मर्डर हुआ उसका सबूत मेरे पास नहीं है, ठोस सबूत नहीं है। कहता ना कि ठोस सबूत ना होने के मद्देनज़र बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वोकेबलरी जो सीरीज़ है वो उसमें आनंद आ रहा होगा, और अगर आनंद आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।